नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई इस पर एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इन नियमों का आप पर क्या असर होने जा रहा है, इस जवाब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आपसे गुजारिश है कि बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे जैसे लोगों की दिलचस्पी डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन भुगतान में धोखाधड़ी के मामलों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले कुछ सालों से साइबर क्राइम के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार और आरबीआई एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने दो लोगों के बीच होने वाले पहले लेन देन प्रक्रिया के लिए कुछ नए नियमों को लाने का फैसला किया है। क्या है ये नियम? देखिए, दरअसल इसके तहत अगर दो लोगों के बीच पहली बार ऑनलाइन लेन देन होगा तो इस प्रोसेस में 4 घंटे का समय लग सकता है। साथ ही न्यूनतम समय सीमा लागू करने का भी इस पर प्लान बनाया जा रहा है। तो आइए पूरे विस्तार से समझते हैं आखिर ये मामला है क्या। तो नए नियमों के तहत एक विशेष राशि से ज़्यादा के लेन देन के लिए न्यूनतम समय सीमा लागू करने का प्लान है। 2000 रुपये से ज़्यादा के लेन देन के लिए दो यूजर्स के बीच पहले लेन देन के लिए संभावित 4 घंटे की विंडो को शामिल करने की संभावना है। यानी कि 4 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब भी आपको कोई नया ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में कोई यूज़र अगर ऑनलाइन लेन देन के लिए नया यूपीआई अकाउंट बनाता है तो वो 24 घंटे में पहला लेन देन अधिकतम 5000 रुपये तक कर सकता है। ठीक ऐसे ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए भी ये कुछ नियम है। अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहली बार 24 घंटे में करीब 50,000 रुपये तक का ही लेन देन कर सकते हैं। अब सरकार की ओर से प्लान किया जा रहा है कि 4 घंटे की प्रक्रिया प्लान से आपको किस तरीके का जो सरकार ने प्लान किया है इससे आपको क्या असर पड़ेगा, किस तरह की परेशानी आ सकती है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने साफ तौर पे बोल दिया कि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है उसके लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर इससे परेशानी क्या हो सकती है, एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिशन करना होगा तो आपको 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है, अर्जेंट मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर आपको देखिए पहली बार ऐड करेंगे तो वो परेशानी होगी। इमरजेंसी P2P ट्रांसफ़र करना हो, यहाँ पर भी। चौथा पॉइंट क्या है, बाहर घूमने जा रहे हैं अगर आप फ्यूल पेमेंट करना होगा तो भी परेशानी है। पांचवा पॉइंट क्या है, ओला उबर टैक्सीज़ को लेकर भी अगर आप मान लीजिए पेमेंट करेंगे, क्योंकि नया वेंडर होते हैं या फिर नया आप ड्राइवर के थ्रू जब करते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है इसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। छठा पॉइंट, नए रेस्टोरेंट में आप खाना अगर खाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर पुराने में हैं तो आराम से देखिए पहली बार दिक्कत होगी, उसके बाद आप आसानी से इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे, लेकिन अगर नए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर भी आपको इस तरह की परेशानी होगी क्योंकि 4 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट क्या है, नई दुकान और स्टोर में भी अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यही दिक्कत है। फ्लाइट और ट्रेन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, ये भी करीब करीब 8 पॉइंट ऐसे हैं जिस तरीके से अभी अगर ये नियम लागू होता है तो मौजूदा वक्त में परेशानी हो सकती है। यानी पहली बार में आप जहां भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कत आना तय है। यानी साफ है कि वित्त मंत्रालय की ओर से पहले लेन देन की प्रक्रिया को यूपीआई के जरिए 4 घंटे की प्रक्रिया के साथ साथ कम से कम 2000 रुपये किया जा सकता है। तो ये पूरी खबर थी आपको समझाने के लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।